आज हम देखेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे, इसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में समझेंगे, इसके गुण और अवगुण दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल, भस्म और लवण, ये तीन टॉपिक को मैंने कवर किया है। एक ही टॉपिक में तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल बिफोर स्टडी पे हर रोज़ आपको क्लास 10 से संबंधित रिलेटेड टॉपिक मिलता है, जिसमें आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी या इंग्लिश छोड़ा करके जितने भी सब्जेक्ट है, संस्कृत, ये सारे को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो से आपको राहत मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अम्ल, भस्म कहे तो क्षार, और लवण के बारे में समझते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहला अम्ल। अम्ल इसे क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल। ठीक है, अम्ल सबसे पहला क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का सबसे पहला गुण देखा जाए तो क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच मान यदि देखा जाए तो क्या होता है? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो ये अम्ल के बारे में दो बातें मैंने लिख कर लाया कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं भस्म, जिसे क्या कहेंगे? क्षार। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। इसके बारे में जानेंगे। तो क्षार किसे कहते हैं? क्षार, भस्म, यानी भस्म स्वाद में कैसा होता है? तो कड़वा होता है। भस्म कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, कड़वा होता है। और इसका पीएच मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। अम्ल का भस्म का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो यहाँ से अम्ल और भस्म के बारे में जैसे ही जान गए तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अम्ल और भस्म में आप अंतर बताएं। अम्ल और भस्म के क्या गुण हैं, अलग अलग वर्णन करें। तो ये आपसे पूछेगा तो दो बात लिख देना है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, जबकि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये लिखना है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लवण के बारे में। तो लवण क्या होता है? जब अम्ल और लवण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्ट, यानी नमक। ठीक है, लवण, जब अम्ल और भस्म आपस में मिलते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। और यह स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान अम्ल और भस्म दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि अम्ल कितना क्षारीय अम्लीय है और भस्म कितना क्षारीय है, इस पे डिपेंड करता है। तब इसका जाके पीएच मान डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये कॉमन टॉपिक मैंने आपको बताया। चलिए एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फिर से। ठीक है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। लवण क्या होता है? जब अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। जिसका पीएच मान क्या होता है? अम्ल और भस्म के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इसका पीएच मान कोई फिक्स नहीं होता है। स्वाद में ये कैसा होता है? लवण नमकीन होता है। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे देखिए, एक पीएच स्केल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, पीएच स्केल, ये मानो कि एक रेखा है। ठीक है, ये क्या हुआ? इधर 14 हुआ, इधर 0 हुआ, इधर क्या बता दें हम आपको, इधर 7 बोल दें और इधर 0 बोल दें। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये अम्ल का घर है। किसका है? अम्ल का घर। यहाँ से यहाँ तक का जो घर है वो किसका है? भस्म का घर है। किसका घर है? भस्म का घर। समझिए, ये अम्ल का, ये भस्म का। ये किसका? अम्ल का, अम्ल का, और ये भस्म का। ठीक है, और इस पे जो होगा 7 पे, वो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन, उदासीन यानी ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होता। तो ये भी पूछा जाता है कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल ऐसा मापक है जिसके द्वारा हम किसी भी तत्व को पता करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो
हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं।